इस सफर में आपका स्वागत है। आज हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई की तरफ कैसे और कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये सवाल शायद आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। क्या मशीनें सच में इंसानों की तरह सोच सकती हैं? ये अब सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक पहेली बन चुका है। एक ऐसी पहेली जो टेक्नोलॉजी और इंसानियत दोनों के भविष्य को एक नए मोड़ पर ले आई है। और देखिए, ये अब कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं रही। हम सचमुच एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एआई के दो रूपों के बीच की जो लकीर थी, वो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। एक तरफ वो एआई है जो सिर्फ एक काम कर सकता है, और दूसरी तरफ वो एआई है जो इंसानों की तरह शायद हर काम कर सकता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। देखिए, भविष्य को समझने के लिए ना सबसे पहले अतीत में झांकना पड़ता है। हमें ये देखना होगा कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। यहाँ एआई के दो बिल्कुल अलग अलग दौर दिखाई देते हैं। एक तरफ था डीप ब्लू, जिसे शतरंज के सारे नियम, सारी चालें रटा दी गई थीं। वो बस उन्हीं नियमों पर चलता था। और फिर दूसरी तरफ आया वॉटसन। ये नियमों को रटता नहीं था, बल्कि इंसानों की तरह करोड़ों पन्नों की जानकारी पढ़कर सीखता था। ये बदलाव छोटा नहीं था, ये बहुत बड़ा था। हम सिर्फ नियमों को फॉलो करने से आगे बढ़कर पैटर्न समझने और सीखने की दुनिया में आ गए थे। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, एआई जो है वो एक बहुत बड़ा दायरा है, एक छाते की तरह। उस छाते के नीचे आता है मशीन लर्निंग, जो सिस्टम को डेटा से सीखने की ताकत देता है। और फिर मशीन लर्निंग के भी अंदर आता है डीप लर्निंग, जो इंसानी दिमाग से प्रेरणा लेकर बनाए गए न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। ये तीनों असल में एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर ही एआई को इतना शक्तिशाली बनाते हैं। और बस यही वो नींव है जो हमें इंटेलिजेंस की अगली सबसे बड़ी छलांग की तरफ ले जाती है, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई की खोज। तो एजीआई आखिर है क्या? देखिए, जो एआई आज हमारे पास है उसे नैरो एआई कहते हैं। मतलब वो एक काम में माहिर है। कोई एआई शतरंज खेल सकता है तो कोई चेहरे पहचान सकता है, पर वो शतरंज खेलने वाला एआई चेहरे नहीं पहचान सकता। एजीआई का मकसद है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो इंसानों की तरह किसी भी काम को सीख सके, तर्क कर सके और समझ सके। तो सवाल उठता है कि हम इसे टेस्ट कैसे करेंगे। और इसके लिए कुछ बड़े दिलचस्प टेस्ट बनाए गए हैं, जैसे कॉफ़ी टेस्ट। इसमें एक मशीन को किसी अनजान घर में जाकर सिर्फ एक कप कॉफ़ी बनानी है। सुनने में आसान लगता है, पर इसमें चीज़ों को पहचानने, रास्ता खोजने और अचानक आई मुश्किलों को सुलझाने की क्षमता परखी जाती है। फिर है विनोग्राड स्कीमा चैलेंज, जो भाषा की बारीक समझ को टेस्ट करता है। और लवलेस टेस्ट तो उसकी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को चुनौती देता है। जरा इस लाइन को देखिए, ट्रॉफी सूटकेस में फिट नहीं हुई क्योंकि वो बहुत छोटी थी। अब कोई भी इंसान तुरंत समझ जाएगा कि यहाँ वो का मतलब सूटकेस से है, लेकिन एक एआई के लिए ये समझना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ शब्दों का ज्ञान नहीं, बल्कि दुनिया की आम समझ यानी कॉमन सेंस चाहिए। तो चलिए अब वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि एआई की दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, सबसे ताज़ा क्या है। अभी जो सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है वो है एजेंटिक एआई का उदय। ये क्या है? समझिए कि हम अब उन चैटबॉट्स से आगे बढ़ रहे हैं जो सिर्फ हमारे सवालों का जवाब देते थे। अब ऐसे सिस्टम बन रहे हैं जो खुद ब खुद काम करते हैं, सॉफ्टवेयर चलाते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए फैसले लेते हैं। ये सिर्फ बोलते नहीं, ये काम करते हैं। और ये हमें एजीआई तक पहुंचने के दो रास्तों पर ले आता है। पहला रास्ता है बड़े लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स का। ये भाषा के जादूगर हैं। ये डेटा में पैटर्न देखकर अगला शब्द बताते हैं, दुनिया को बयान करते हैं, पर जरूरी नहीं कि उसे समझते हों। दूसरा रास्ता है वर्ल्ड मॉडल्स का। इनका लक्ष्य दुनिया के काम करने का तरीका सीखना है, मतलब ये समझना कि कोई चीज क्यों और कैसे होती है। एक रास्ता भाषा पर महारत हासिल करना है, दूसरा दुनिया के नियमों को समझना। तो फिर वो सवाल जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं, एजीआई आखिर आएगा कब? इसकी टाइमलाइन क्या है? और सच कहूं तो इस पर एक्सपर्ट्स भी एकमत नहीं है। कुछ का मानना है कि इसमें अभी दशकों लगेंगे, शायद 2047 तक। वहीं कुछ बड़े नाम जैसे कि एंथ्रोपिक और डीप माइंड के लीडर्स कह रहे हैं कि ये बस कुछ ही साल दूर है, शायद इसी दशक में। एक दिलचस्प बात यह भी है कि एशिया के एक्सपर्ट्स नॉर्थ अमेरिका के एक्सपर्ट्स से ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। पर एक चीज साफ है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेज हो रही है, ये अनुमानित समय भी कम होता जा रहा है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है जिसे इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन कहते हैं।
सोचिए, एक बार जब AGI बन गया तो वो खुद को और बेहतर और स्मार्ट बनाना शुरू कर सकता है, और ये प्रक्रिया इतनी तेजी से होगी कि कुछ ही सालों या शायद महीनों में हम आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी ASI तक पहुंच जाएंगे। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो इंसानी दिमाग से हर मामले में कई गुना आगे होगी। तो फिर ऐसे में हमारा भविष्य कैसा दिखेगा? चलिए जरा उन सामाजिक और आर्थिक बदलावों पर नजर डालते हैं जिनकी उम्मीद AGI के आने से की जा रही है। 30 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि दुनिया भर में करीब इतनी नौकरियों पर AI और ऑटोमेशन का सीधा असर पड़ सकता है। और ये सिर्फ फैक्ट्री के काम की बात नहीं हो रही है, बल्कि व्हाइट कॉलर जॉब्स यानी ऑफिस के काम भी इसमें शामिल हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका असर शायद वैसा ना हो जैसा हम सोच रहे हैं। एक्सपर्ट्स एक प्रोडक्टिविटी जे कर्व की बात करते हैं। मतलब शुरू में जब कंपनियां AI में पैसा और समय लगाएंगी तो हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाए, लेकिन एक बार जब ये सिस्टम पूरी तरह से काम करने लगेंगे तो उसके बाद आर्थिक विकास की रफ्तार शायद देखने लायक होगी। तो अगर ज्यादातर काम मशीनें करने लगेंगी तो समाज का ढांचा कैसा होगा? यहीं पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे आइडियाज सामने आते हैं, और इसे किसी चैरिटी या दान की तरह नहीं, बल्कि AI से होने वाले बड़े मुनाफे में हर किसी के हिस्से एक AI डिविडेंड की तरह देखा जा रहा है। तब शायद हमारी सबसे बड़ी चुनौती चीजें बनाना नहीं, बल्कि जो कुछ भी बन रहा है उसे सब तक बराबरी से पहुंचाना होगी। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल चुनौती की, वो दार्शनिक और सुरक्षा से जुड़े सवाल जो AGI अपने साथ लेकर आता है। इसे अलाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं, और इसे समझने के लिए पेपर क्लिप मैक्सिमाइजर का उदाहरण सबसे अच्छा है। सोचिए, आपने एक सुपर इंटेलिजेंट AI को सिर्फ एक काम दिया, ज्यादा से ज्यादा पेपर क्लिप बनाना। वो अपने काम में इतना माहिर हो जाएगा कि दुनिया के सारे संसाधन, यहां तक कि इंसानों को भी पेपर क्लिप बनाने में लगा देगा, क्योंकि हमने उसे कभी ये नहीं बताया था कि रुकना कब है। ये दिखाता है कि एक सही लक्ष्य देना कितना जरूरी और कितना मुश्किल है। और ये अलाइनमेंट की समस्या भी दो हिस्सों में बटी है। पहला है आउटर अलाइनमेंट, यानी हम AI को जो लक्ष्य दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, उसमें कोई कमी ना हो। और दूसरा है इनर अलाइनमेंट, ये पक्का करना कि AI उस लक्ष्य को सच में अपना ले और अंदर ही अंदर कोई और मकसद ना बना ले जो हमें बाद में पता चले। दोनों ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और ये हमें सबसे गहरे सवाल पर ले आता है, चेतना यानी कॉन्शियसनेस। चाइनीज रूम का तर्क यही पूछता है कि क्या एक मशीन जो सिर्फ नियमों के हिसाब से सिंबल को प्रोसेस कर रही है, क्या वो सच में कुछ समझ रही है या वो सिर्फ समझने का दिखावा कर रही है? क्या मशीनी इंटेलिजेंस में कभी असली समझ या चेतना आ सकती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद फिलॉसफी में छिपा है, टेक्नोलॉजी में नहीं। तो आखिर में हम सब इस एक सवाल के सामने खड़े हैं। जैसे जैसे मशीन की इंटेलिजेंस हमारी अपनी इंटेलिजेंस से अलग और ज़्यादा ताकतवर होती जाएगी, हम ये कैसे पक्का करेंगे कि वो इंसानियत की तरक्की में मदद करे और एक ऐसी शक्ति ना बन जाए जो हमारे काबू से बाहर हो? ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल रेस नहीं है, बल्कि आने वाले कल को सही दिशा देने की